मित्रों, नेपाल के पत्रकार जो हैं 3 घंटा रिहर्सल किया फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। मित्रों, मैंने बहुत बार कहा नेपाल और हिंदुस्तान भाई भाई हैं। जब तक बड़े भाई का बात मानोगे तब हम बड़े भाई, तुम छोटे भाई, भाई का बात नहीं मानोगे तो बाई बाई। महामहिम जी, आप बनते हैं कि नेपाल भारत और मित्र है, मित्र के साथ ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों करते हो? मित्रों, मित्र 4 प्रकार के होते हैं। एक हलो मित्र, 2 चलो मित्र, 3 दलो मित्र, 4 भलो मित्र होता है। हलो मित्र वो होता है जो सिर्फ हाय हलो करता है चले जाते हैं, जैसा कि नेपाल और अफ्रीका का रिलेशन। दूसरा होता है चलो मित्र, जो कोई मित्र मिले तो दारू पीने को चलता है। तीसरा है भलो मित्र, जो सिर्फ मित्र का भलो चाहता है, भलो चाहता है। और चौथा मित्र है दलो मित्र, जो सिर्फ मित्र को दलता है, वो दलदल में रखना चाहता है। आदरणीय दर्शक, हामी यति बेला मोदीसँग मनका कुरामा छौँ। अब म महामहिमसँग केही छोटा प्रश्नहरू सोध्छु र चट प्रश्न फट जवाफ, यो सिरिजको नाम छ। मेरो पहिलो प्रश्न छ, महामहिम आप सधैँ 2 औलाद दिखाते हैं क्यों? मित्रों, मैंने इसका जवाब बहुत बार दिया है, आज भी मैं दे रहा हूँ। मैं हर जगह में 2 उंगली उठाता हूँ मित्रों, क्योंकि पूर्वीय सभ्यता में 1 उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं। हामी चट प्रश्न झटपट जवाफमा छौँ। मेरो दोस्रो प्रश्न, पाकिस्तानी कि चिनिया? मित्रों, पाकिस्तान का जब नाम आया माइक में भी धोखा दिया है। इसीलिए मैंने बहुत बार कहा है चीनियों से मेरा पुराना रिश्ता है। क्योंकि मैं पहली बार बता दूं, जब मैं छोटा बच्चा था मेरे पिताजी मुझे कहते थे बेटा नरेंद्र, पिताजी कहते थे बेटा नरेंद्र जा दुकान में जाकर चीनी ले आ, चाय बनाना है। अर्को प्रश्न, बॉलीवुड की रेखा थापा की बॉलीवुड की सन्नी लियोनी? मित्रों, ये पत्रकार कहीं पाकिस्तान के घुसपैठ करके तो नहीं आया है, क्योंकि स्त्री के बारे में मेरा अच्छी विचार है, मैं सम्मान करता हूँ। लग रहा है इनका प्रश्न सुनकर मेरा तपश्चर्या तो भंग नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले भी कहा, रेखा थापा सनी लियोन के बारे में, रेखा को मैंने अभी तक नहीं देखा। सनी लियोन का फनी वीडियो देखना नहीं चाहता। इसीलिए जब मैं कल काठमांडू आया, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें था ढाड़े बिल्ली। मित्रों, ढाड़े बिल्ली के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पहाड़ में भी बिल्ली, मधेश में भी बिल्ली, बिल्ली बिल्ली जुदा कर दंग पड़ता है दिल्ली, जनता चिल्ली बिल्ली, नेता सब चिल्ली होता। अब केही मसँग राजनैतिक प्रश्नहरू छन्। तपाईलाई म अर्को एउटा राजनैतिक प्रश्न सोध्न चाहन्छु। भारतले नेपाललाई सधैँ सुख दुःखमा साथ दिएका हौँ भन्छ, तर सुखमा धेरै दुःखमा कम साथ देता है। महामहिम क्या बोलता है यार इसमें? मित्रों, मैंने बहुत बार इसके बारे में जवाब दिया है। हिंदुस्तान नेपाल के हर सुख दुख में साथ देता है। जब सप्तकोशी में बाढ़ आ जाता है, तब हम सप्तकोशी का सारा ढोका खोल के
सुनसरी में माछा पोखरी बनाने सहयोग करते हैं। जब पानी नहीं आता है तो पूरा ढोका खोलकर पानी बिहार में ले जाते हैं और सप्तकोशी में धान सुखाने का ग्राउंड बना देते हैं। मित्रों, नेपाल में जब भूकंप आया, हमने वहां के मीडिया मैन को नेपाल भेज दिया और यहाँ के जनता का भेजा फ्राई कर दिया। तो संविधान बना। संविधान बनने के बाद हमने हमारे विशेष दूत एस जयशंकर को भेजा। विशेष दूत ने ओली जी के जाकर कहा, माय नेम इज एस जयशंकर। ओली जी ने कहा, नो जयशंकर। हामी मोदीसँग मनका कुरामा छौँ। यहाँहरूकै अब म मनका केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई। पहिलो प्रश्न छ, यो चाहिँ बेनामी प्रश्न छ, मसँग कसले प्रश्न गर्नुभयो नाम लेख्नु भएको छैन। आप भन्ते थे कि नेपाल भारत बीच में रोटी बेटी का संबंध है, इसका मतलब यही नाकाबंदी है? मित्रों, जब इन्होंने रोटी बेटी का नाम उच्चारण किया, रोटी में इसका अनुभव था, बेटी में मुस्कुरा रहा था। इसके दिल में मुस्कुराहट देख रहा है। मित्रों, हमने पहले भी कहा, नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। इसका मतलब ये था, जब नेपाल में रोटी खाने का आटा सीमाना में नाकाबंदी में सड़ रहा है और नेपाल के बेटा बेटी भूख से मर रहा है, रोटी बेटी का मतलब यही होता है। महामहिम जी, आप बनते हैं कि नाकाबंदी नहीं किया है, सरकार बनता है कि नाकाबंदी फिरता लिया है, ये क्या नौटंकी है? मित्रों, कूटनीति वो है जो बात कहते हैं कूटनीति में वो व्यवहार में लागू नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। इसीलिए हमने कहा है, ये नाकाबंदी नहीं है, ये कूटनीति तो अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी लूट नीति और भूट नीति जारी है। कूटनीति में देखना क्या क्या हो सकता है। महामहिम ज्यू, नेपालमा आएर बुद्ध नेपालका हुन् भन्नुभयो, भारत गएर भारतका हुन् भन्नुभयो, अस्ति भर्खर अमेरिका गएर इन्डियन हुन् भन्नुभयो। आपका जिब्रो कितना है? आपका जिब्रो कतिवटा है? मित्रों, ये माइक पाकिस्तान का है। मैं कोई शेषनाग नहीं हूं जिसका 1000 जिब्रो हो जाए। मित्रों, नेता हूं, कभी कभी जीव इधर उधर हो सकता है। मैं आपके सामने कहीं गलती हो गया तो माफ मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज के बाद किसी ने बुद्ध का जन्म भारत में बोला तो उसको कह देना, मेरे भाई, बुद्ध का जन्म भारत में नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म नेपाल के भक्तपुर जिला में हुआ था। उसको ये जवाब दे देना, अगर बुद्ध भारत का होगा तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भक्तपुर के अनंत लिंगेश्वर नगर पालिका का मेयर था। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कवियों, कलाकारों, लड़ियों, जेंटों, मैं जब पहली बार नेपाल आया था, मैं जब पहली बार नेपाल आए को थिए, भाई भाई को नारा लाए को थिए, नेपाल र नेपाली को माया पाए को थिए। दूसरी बार जब नेपाल आए को थिए, बहुत सारी तालियां खाए को थिए, लेकिन तीसरी बार ना किसी ने गोद में लिया, ना किसी ने स्वागत किया। ये कमबख्त नाकाबंदी ने मेरा लगानी बर्बाद किया। मित्रों, कहते हैं
जहां नहीं पहुंचता रवि वहां पुगता है कवि। ऐसे ही आज नेपाल के कवियों ने मेरे आगे इतना अच्छा कविता कर दिया, इतना अच्छा कविता बता दिया कि मैंने कल सुना कि सिस्नोपानी नेपाल इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। जब कविता कार्यक्रम का घोषणा किया, हम वहां हिंदुस्तान में नाकाबंदी फिरता लेने बाध्य हो गया। मित्रों, कूटनीति से ज्यादा साहित्य में होता है, ये पुष्टि हुआ। हमारे सिस्नोपानी के ये फुच्चे अध्यक्ष गामनागे जी ने ऐसा हिंदी में चिट्ठी लिखा, ऐसा लिखा कि मैंने भी कुछ नहीं समझा। मुझे लगा ये हिंदी का दुर्व्यवहार जो इन्होंने किया, ये दुर्व्यवहार नहीं है, नाकाबंदी के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। मित्रों, हमारे ये दाढ़ी वाले कवि है, मेरे बड़े भाई है, क्योंकि मेरा दाढ़ी छोटा है, इनका लंबा है। मैं सफेद दाढ़ी वालों को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये काले दाढ़ी वाले का दिल बहुत अच्छा होता है। मित्रों, मैंने सुना था हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में आचार्य पास करने के लिए 5-7 बरस पढ़ना पड़ता था, लेकिन ये टंकराज जन्म से ही आचार्य है। कितना सौभाग्य की बात है। मित्रों, जब मैंने पहली बार सुना इन कवि का नाम देवी नेपाल, तो मेरे मन में एक स्त्री का नाम आ रहा था। लेकिन जब मैंने इनका कविता सुना तो मुझे लगा इनमें स्त्री जैसा कोमल भाव भी है और पुरुष जैसा राष्ट्र प्रेम भी है। मित्रों, अंत में मैंने देखा हमारे राम प्रसाद जी, इनको क्या कहूं, ये राम तो हमारे जमाई राजा है, सीता के साथ शादी किया था। तो राम जी को देखकर मुझे लग रहा है कि सीता को अंगीकृत नागरिकता देकर भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाना, दूसरा बनाना चाहता हूं। आज मुझे यहाँ बुलाए और मेरे साथ मेरे आगे ही मेरे को बिन करके नंगे झाड़ कर दिया। इसीलिए मैं आप सबको माफ मांगने आया हूं हिंदुस्तान की तरफ से। नेपाली जनता ने मेरी गैर हाजिरी में जो दुख कष्ट झेला, उसके लिए मैं पूरा हिंदुस्तान की तरफ से क्षमा मांगने आया हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। पहिलो चरणको लागि यहाँहरूले लेखेर पठाउनु भएका प्रश्नहरू हाम्रो अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार पीताम्बर सिगदेलजीले सङ्कलन गर्नुभएको छ। समय रहेसम्म ती प्रश्नहरूलाई राखिदिनु न म अनुरोध गर्दछु र उहाँको प्रश्नमा फेरि पनि उत्तर दिनुहुनेछ महामहिम नरेन्द्र मोदीले। बारे में हम देख रहे हैं नेपाल का आंदोलन कैसे बढ़ेगा, उससे जवाब आ जाएगा। महामहिम जी, ये मेरा अंतिम प्रश्न है, अब ये नेपाल भारत के संबंध कैसे सुधारेंगे? मित्रों, सबसे पहले नेपाल के भाई भाई मिले, नेपाल के कवि कलाकार ऐसा सक्रिय हो जाएं, विस्तारवाद और विदेशी प्रभाव का विरोध करें, तो नेपाल आगे जाएगा, संविधान ठीक बनेगा, शांति होगा। नहीं, अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो होगा, नहीं होगा तो मकई का होगा। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईहरु मोदीसँग